पता नहीं चलता कि क्या से क्या पढ़ना है। ये भी नहीं पढ़ा मैंने, ये भी नहीं पढ़ा मैंने। फिर वही हम पढ़ते नहीं है और बाई चांस वो क्वेश्चन आ जाता है इनकेस तो फिर हमको आता भी नहीं है, मार्क्स उस पर काफ़ी ज़्यादा कट जाते हैं। मेरी जो पहली टिप है वो ये है कि आप अच्छे से ग्यास हो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं इस वीडियो बनाने का जो कारण है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो गाइस जो मेरी फ्रेंड है उन्होंने मुझे कहा था कि आप प्लीज़ अपनी डेली आप स्टडी कैसे करते हो, आप प्रिपरेशन कैसे करते हो एग्ज़ाम की, उसका ब्लॉग बनाना। तो गाइस तो मैंने बोला ठीक है, मतलब उसने मुझे 1-2 बार कह चुका है, मतलब मैं भूल जाती हूँ हर बार क्योंकि पढ़ाई का इतना बर्डन है तो उसको पढ़ना पड़ता है और फिर वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता। बट गाइस मैंने सोचा कि आप लोग भी सोच होंगे कि मैं किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करती हूँ वीडियो के साथ। और जो मेरी फ्रेंड है उसका नाम है वैभवी कौर, तो उसने मुझे कहा था वीडियो बनाने के लिए और फिर बस तो मैंने भी बोला ठीक है अब मैं बना देती हूँ क्योंकि उसने काफ़ी टाइम मुझे कहा था और मैं भूल जाती हूँ हर बार। उसने बोला अभी छुट्टी है अभी बना ले, अभी इसके बाद 2 दिन की छुट्टी है अब बना ले, अब मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा। तो फिर मैंने बोला कि छोड़ो टाइम। तो गाइस अब मैं सोचा मुझे भी मन कर रहा था आपके साथ शेयर करने का कि मैं किस तरीके से पढ़ाई करती हूँ। तो यस गाइस तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं पहले क्या करती हूँ। तो जो मेरा रूटीन है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। जिस दिन स्कूल में तो स्कूल की पढ़ाई होती है, फिर पहले स्कूल का रूटीन बताती हूँ। स्कूल में क्या होता है कि मैं 6 बजे उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ, ब्रश करती हूँ, नहाती धोती हूँ। उसके बाद फिर मैं कपड़े पहनती हूँ नहाने के बाद और फिर मैं बैठ जाती हूँ खाना खाने के लिए। फिर जब खाना खाती हूँ तो फिर मम्मी मेरे बाल बनाती है और जब बाल बन जाते हैं मेरा खाना भी फिनिश हो जाता है। उसके बाद फिर मैं स्कूल जाती हूँ क्योंकि मेरा जो स्कूल है वो जो मेरा घर है और जो स्कूल है वो काफ़ी पास है, मतलब हमारी छत है ना वो उससे हमारे स्कूल की बिल्डिंग इतना पास है। और तो अगर बाई चांस थोड़ा लेट होता है, फर्स्ट बेल जब बजती है तो मुझे आवाज़ आ जाती है यहाँ तक और कभी कुछ अनाउंसमेंट होती है तो अनाउंसमेंट तो ढंग से सुनाई नहीं देती, बट ये कि पता चलता है हाँ अनाउंसमेंट हो रही है, काफ़ी ज़्यादा तेज जो है आवाज़ आती है। तो फिर मुझे पता चल जाता है अगर मैं थोड़ा सा लेट होती हूँ फिर चले जाती हूँ। और गाइस फिर स्कूल का पढ़ाई टेस्ट जो भी होना है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। और फिर मैं घर आती हूँ 1:30 बजे और जब छुट्टी होती है तो फिर मैं घर आती हूँ और फिर मैं खाना खाती हूँ टीवी देखते देखते और फिर क्या बोलते हैं मैं थोड़ा सा फ़ोन देखती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ। फिर उठने के बाद मैं पढ़ाई करती हूँ, मतलब मैथ्स तो डेली होता है मेरा, चाहे मैं उसके एक क्वेश्चन करूँ या एक क्वेश्चन का आधा क्वेश्चन क्यों ना करूँ, मैं बैठती ही हूँ पढ़ाई के लिए। और मम्मी मेरे को एक जैसे क्वेश्चन कराती है, काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं और ताकि मेरी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, एक मम्मी समझाती है और एक मैं खुद करती हूँ और इस तरीके से मेरी प्रैक्टिस भी होती है। मतलब एक क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना होता, एक मम्मी बता देती है एक मैं करती हूँ, नंबर चेंज करके आता क्वेश्चन सेम होता है, सेम क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, बोर्ड चेंज होगा कोई बात नहीं बट सेम क्वेश्चन होता है। तो बस मैं वो करती हूँ। रिव्यू एक्सरसाइज होती है उसको कंप्लीट करती हूँ, मतलब जो टफ क्वेश्चन है इजी तो आसानी से आ जाती है। और फिर मैथ्स करती हूँ, अगर टाइम बचे तो दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ती हूँ। वैसे तो आजकल नहीं हो पा रहा क्योंकि मैथ्स में इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन में मेरा आधा घंटा लग जाता है। तो बस फिर मैं 4:30 से 6:30 तक मतलब बैठती ही हूँ। तो चाहे मैं कुछ और करूँ या कुछ पढ़ूँ या कुछ सब्जेक्ट लर्न करूँ, मतलब मैं बैठती हूँ, ये है मतलब स्टडी के लिए। और बीच में जैसे 5-6 मिनट का टाइम वो ले लिया, ब्रेक ले लिया, तो 2 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, मतलब ऐसे। और ये तो ज़रूरी भी है क्योंकि अगर हम लगातार पढ़ेंगे, लगातार वो करेंगे, मतलब होता है कि हमको भी अजीब सा लगता है, फिर हमारा सिर दर्द होने लग जाता है। पहले तो मेरा बहुत ज़्यादा होता था बट अब जैसे मैं बड़ी हो गई हूँ तो अब ऐसे बहाने तो चलते हैं नहीं, तो डेली मतलब जैसे 1-2 मिनट ले लिया, पानी वानी पिया, तो कुछ खाना वाना तो खा लिया, मतलब जैसे। और फिर उसके बाद मैं 7 बजे से, मतलब फिर मेरा ब्रेक टाइम होता है और फिर मैं 7 बजे से मतलब जब तक खाना नहीं बनता तब तक मैं पढ़ाई करती हूँ, मतलब जब तक खाना नहीं बनता क्योंकि फिर क्या खाना खाने के बाद मैं पढ़ती हूँ, ठीक है।
क्योंकि उस टाइम मन भी नहीं करता, टीवी खुली रहती है, टीवी देखते रहते या फोन देखते, बस फिर सो जाते, नींद आने लग जाती है। फिर वही जब मेरा मतलब पढ़ाई का जो रूटीन है वो ये है, और मैं आपको कुछ टिप बताती हूँ और देने वाली हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ स्टडी टिप्स, और अगर आप चाहें तो आप भी उसे फॉलो कर सकते हैं। सो जो पहला टिप है वो ये है कि आप रोज मैथ्स पढ़ो, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी बच्चे को आप टॉपर से पूछ लीजिए, नहीं पसंद किसी को, चाहे किसी को पसंद भी हो, पर उसमें इतने टफ क्वेश्चन आते हैं तो उसको पसंद ही नहीं आएगा। इवन मुझे भी नहीं है पसंद, पर ये है कि मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है और वो होती है। आप बचपन से नर्सरी से 12th तक जाइए, कॉलेज तक जाइए, मतलब होती है वो मैथ्स, वो हर जगह आती है और उसकी परसेंटेज काफी हाई होती है। कहीं आपने देखा होगा एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का, अब ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें फॉर्मूले होते हैं ना, अगर आप फॉर्मूले ही नहीं लगाएंगे तो वो जो क्वेश्चन है आप उसको सही आंसर आ गया, फॉर्मूले नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा, पूरे 10 मार्क्स ऐसे कटे। भले 1-2 आ जाए वो अलग बात है सही आंसर के, पर हाँ उसमें मार्क्स कटते। तो मेरा ये कहना है कि आप रोज जो है मैथ्स पढ़ो, ताकि आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होती रहे, और मतलब मैथ्स के बारे में कि हाँ भाई इस क्वेश्चन को इस टाइप में सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं करना, मतलब आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। मतलब कहने का ये मतलब है जैसे मान लो आपका कोई एक जो है चैप्टर है, तो आप ये कोशिश करना कि उस चैप्टर की एक एक्सरसाइज एक दिन में कंप्लीट हो जाए। एक एक्सरसाइज जैसे जैसे मान लो 4 चैप्टर है, उसका मैंने एक्सरसाइज 4A आज कंप्लीट कर ली, 4B कल सुबह करूंगी अगर छुट्टी होगी, या 4B मैं शाम को करूंगी, फिर उसके लिए 4C, मतलब अगर छुट्टी होगी तो मैं दोनों टाइम करूंगी, सुबह और शाम को, ताकि वो सब्जेक्ट ताकि वो चैप्टर 2 दिन में खत्म हो जाए। और जैसे हम पेपर से पहले पढ़ाई करते हैं, अब मेरा ये कहना है कि अगर आप इस टाइप में करोगे तो आपको काफी ज्यादा बर्डन होगा। अगर आप जैसे मैम ने पढ़ा दिया और आप शाम को उसका होमवर्क कर रहे हैं, और होमवर्क अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आपको अच्छे से आ जाएगा। आप उसके एग्जाम्पल्स देखिए कि उसी टाइप के क्वेश्चन उन्होंने कैसे सॉल्व किए, फिर आप बिना देखे उसका से सॉल्व कर लीजिए, या फिर एग्जाम्पल्स देख के ही आप उसको सॉल्व कर लीजिए। कम से कम आपको ये तो आएगा कि हाँ इस क्वेश्चन को इस टाइप में सॉल्व करना है। और मेक श्योर कि आप एक क्वेश्चन को, अगर आप फ्री बैठे, मतलब आप खेल भी नहीं रहे, फोन भी नहीं देख रहे, मतलब जो भी, तो अगर आप फ्री बैठे आपको मैथ्स करना है, ठीक है, कि मम्मी कह रही है मैथ्स करने के लिए कि कुछ पढ़ ले मैथ्स कर, तो उसको ये है कि आप एक क्वेश्चन को 2 बार तो जरूर करिए, और वो भी ऐसे करिए कि उनके नंबर अलग अलग हो, ठीक है। या मम्मी को बोलिए, अपने पापा को बोले, जो भी फैमिली मेंबर उनको बोले कि आप इसी से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस दो जो कि मेरे को आसानी से सॉल्व भी हो जाए, मेरे को आसानी से आ भी जाए, फॉर्मूले भी अच्छे से आ जाए, मेरे को लर्न हो जाए, और मतलब ऐसे ही दो, नंबर चेंज करके दो ताकि मेरे को अच्छे से आए। इन केस एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है तो फिर हम कैसे करेंगे सॉल्व? हमको प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम लर्न नहीं करेंगे, इसमें हमको रट्टा नहीं मारना। रट्टा तो हम उसमें भी मार लेते हैं और उसमें हमारे फुल भी आ जाते हैं, पर मैथ्स में ऐसे नहीं है, क्वेश्चन चेंज होके आते हैं। मतलब मैथ्स होती हार्ड है, बट अगर आप डेली करें तो आपके लिए ईजी हो जाता है। सो जैसे कि मैं भी थोड़ा पढ़ रही हूँ, तो मेरा ये है कि मेरे जितने भी सब्जेक्ट है ना, मतलब ये भी कुछ ही कंप्लीट हुए, पर ये है कि मेरे सारे सब्जेक्ट ना आधे पूरे कंप्लीट हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं पहले से कर रही हूँ। इवन हमारे वाइवा भी चल रहे हैं, ओरल भी चल रहे हैं, हमारे टेस्ट भी हो रहे हैं, तो इसी जो इन चैप्टर है इनकी तैयारी अच्छे से हो रही है। मतलब मेक श्योर कि आधा आपका जो चैप्टर है, सिलेबस है, आधा सिलेबस वो खत्म हो जाए पहले, और फिर जो मान लो 1-2 चैप्टर बचे तो वो आप अभी कर लीजिए पेपर होने से पहले। जैसे ये मेरे पास अभी पूरा 1 वीक है और मुझे उन्हीं चैप्टर में फोकस करना है जो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़े अभी, ठीक है। पेपर के टाइम में सिर्फ रिविजन कर लूँगी, ठीक है। अगर मेरे 1-2 चैप्टर छूटे तो मैं उसका भी कंप्लीट कर दूँगी। मेक श्योर आप भी ऐसा करें। बाई चांस आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपना टाइम निकालिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले ना छोटे में आते तो मेरे अच्छे नंबर थे, पर क्यों, मतलब अच्छे नंबर तो आते थे पर मेरी हालत खराब हो जाती थी। अब ऐसा क्यों?
क्योंकि पहले जो है कि पढ़ाई मतलब जो है मैं पहले से नहीं पढ़ती थी उस टाइम मतलब रिवीजन करती थी, पढ़ती थी, पर ये है कि हम भूल जाते हैं उसको, हम भूल जाते हैं, मैं तो भूल ही जाती हूँ उसको। फिर बाद में जब रिवीजन करते तब याद आता है, 1-2 बार रिवीजन किया तब याद आता है। तो उस टाइम क्या होता था कि मैं रात को खाना खाने के बाद पढ़ती जाती थी, मतलब उस टाइम मैं फ्री नहीं रहती थी। उस टाइम मेरे को अभी पढ़ना है, तो उसके बाद पढ़ना है, तो उसके बाद पढ़ना है, अभी 11 भी बज जाते थे पढ़ना पड़ता। तो आप तो हमको इस तरीके से पढ़ना है कि हमको रात के 11 में ना बजे, हम खाने के बाद जो भी हमने पढ़ा खाना खाने से पहले उसका रिवीजन भी कर ले। 1 घंटे में तो होना ही चाहिए, मतलब अच्छे से रिवीजन देख लीजिए। रिवीजन क्या करना, देखना है माइंड में, वो उस चीज को छाप लीजिए और फिर बस आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चाहे क्वेश्चन चेंज करके आए, चाहे क्वेश्चन एक ही है, और अच्छे से फिर समझिए उस क्वेश्चन को, तो वो अच्छे से हो जाएगा। और जो मेरी सेकंड टिप है, वैसे वो टिप तो नहीं है, पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैक्सिमम हमारे स्कूल में जितने भी बच्चे ना, मैक्सिमम मान लो जितने भी बच्चे, उनका आप क्या करिए, हाफ कर दीजिए, हाफ भी नहीं, हाफ से भी ज्यादा कर दीजिए। वो सारे बच्चे जो है ट्यूशन जाते हैं, ठीक है। अब ट्यूशन जाके ये होता है कि हाँ आता तो है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमको समझ में नहीं आते। अब जब हम खुद से नहीं करेंगे तो हमको क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा। तो इसलिए जैसे कि मैं ट्यूशन नहीं जाती, मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी करती हूँ। मैं पढ़ती हूँ या मेरी मम्मी पढ़ाती है या मेरे पापा पढ़ाते हैं। हाँ, छोटे से जो है मैं नहीं पढ़ती हूँ, ट्यूशन नहीं पढ़ती हूँ मैं, तो मतलब सेल्फ स्टडी करती हूँ, या फिर मतलब सेल्फ स्टडी करती हूँ, मतलब जैसे 1-2 एक्सरसाइज मैंने लर्न कर ली, 1-2 चैप्टर पूछेगी, क्योंकि मुझको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ा है। अगर आप भी अच्छे से पढ़ेंगे आपको भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तभी मुझसे मम्मी पूछेगी वो चैप्टर, और फिर बस। पर ये कि आप जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे आपको कुछ नहीं आएगा। हाँ, अगर आप ट्यूशन जाते हैं तो वो जो ट्यूशन में वो वर्ड प्रॉब्लम्स देते हैं, वो जो आपको क्वेश्चंस देते हैं, उनको आप घर में भी प्रैक्टिस करिए। क्योंकि हमारा ये होता है कि हम जब ट्यूशन जाते हैं उसके बाद होता है हमारी पढ़ाई तो वहीं पर हो गई, अब उनको क्या करना, अब हम खाना खाएंगे, सोएंगे, टेस्ट वेस्ट उसी में होते हैं, स्कूल में भी टेस्ट होते हैं। बट ये कि हम उस टाइम काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं, और फिर हमारा जो है 2-2 बर्डन हो जाता है, 3-3 बोलो। जैसे कि स्कूल का काम एब्सेंट है तो हमको वो भी कंप्लीट करना होता है, दूसरा होमवर्क मिलेगा तो उसे भी कंप्लीट करना होता है, फिर तीसरा ट्यूशन भी होता है, पढ़ना होता है, और उसमें भी होमवर्क देते हैं तो वो करना होता है। मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे ऊपर ये बर्डन बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि पहली से 6th का बर्डन है, क्योंकि 6th हमारे लिए न्यू क्लास होती है, तो उसमें जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि काफ़ी टफ होती है। इवन हमारी जो इंग्लिश होती है वो भी काफ़ी टफ आने लग जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना सारा फोकस अपनी पढ़ाई में करूँ, ट्यूशन नहीं जाना मुझे, मैं सेल्फ स्टडी करूँगी, मेरी मम्मी मुझे पढ़ाएगी, मेरे पापा मुझे पढ़ाएंगे, बस। तो यही थी आज की वीडियो। एक टिप बताइए, बट मैं आपको अब 4 टिप बताऊँ। तो पहले ये है कि आप डेली मैथ्स करो, ताकि आप मैथ्स में बिल्कुल भी वीक ना हो, ठीक है। पहले मैं भी थी, इवन मैं अभी भी हूँ, लेकिन अब मैं मतलब मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं डेली मैथ्स कर रही हूँ, अब मेरे जो है फुल नंबर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ, मुझे अब आने लग गया। पहले मैं वीक थी, तो वीक से मेरा ये मतलब है कि मेरे हर सब्जेक्ट में अच्छा थी, इवन मेरा नाम बोर्ड में भी आ सकता है, बट गलती क्या है, वो ये मैथ्स की। अब क्या हुआ उसमें, मेरे मार्क्स मैथ्स में कम आते, मेरी परसेंटेज भी डाउन चले जाती है। हर सब्जेक्ट में आप देखना, इवन पिछली बार हाफ ईयरली में मेरे संस्कृत में 50 में से 50 आए, किसी में 49 आए, किसी में 48 आए। मतलब इवन मेरा जो फाइनल एग्जाम थे उसमें 50 में से जो 45 है ना मेरे नंबर, 45 से कभी भी कम नहीं गए, इवन इस बार भी नहीं गए 45 से कम। 45 की लाइन में होता है 45, 46, 47, 48, 49, 50, ठीक है, ये होता है। तो इसमें ये कि मेरे मैथ्स में जो है जो परसेंटेज है, जो मार्क्स है वो कम आ जाते हैं, और इसलिए मेरी परसेंटेज भी डाउन हो जाती है। इवन मेरा नाम मतलब बोर्ड में आ सकता है,
और वो मैम भी बोलते कि हाँ आएगा आपका नाम, बट आप मैथ्स में वीक हो। तो आपको ये करना है कि आप पढ़ाई के साथ साथ मैथ्स भी करो। अब ये नहीं कि आप मैथ्स करो और सब्जेक्ट को ही भूल गए, मैथ्स में अच्छा रहा और सब्जेक्ट में भूल गए, ऐसा नहीं, वो भी पढ़ो ताकि जब वो उनका जब पेपर आए, मिक्स मतलब पेपर आए उसका, तो आपको ऐसा है कि हाँ मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। बाहर से कोई क्वेश्चन आएगा, बुक के बीच में से आएगा, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी, मतलब ऐसे लर्न करो कि आपको सब कुछ आ जाए, सब कुछ, ठीक है। तो एक तो जो है सेल्फ स्टडी करो, पहले मैथ्स करो, और पढ़ाई करने के लिए लगभग मैक्सिमम 2 घंटे तो बैठो डेली। हाँ 2 घंटे डेली बैठो, चाहे छुट्टी है चाहे नहीं है। मतलब छुट्टी है, मतलब हमको मजे करना होता है, इवन मुझे भी करता है, मतलब मेरे को पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता, पर ये कि 1 घंटा तो बैठो ना, 2 घंटे भी नहीं तो 1 घंटा तो आपको बैठना। पढ़ाई ऐसे करो कि आपको अच्छे से लर्न हो जाए, ऐसा करना। चाहे आप इजी सब्जेक्ट करो, चाहे आपका सिर्फ एक लेसन रह गया किसी चीज का, उसे कंप्लीट कर दो इजी, ठीक है। और एक ये है सेल्फ स्टडी करो, एक है आपका मैथ्स डेली करो, रोज 2 घंटे बैठो, और आप अपनी प्रिपरेशन पहले से ही रखना ताकि फिर आपका बर्डन ना पड़े, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये होता है कि फिर हम मतलब हमारा सिर घूम जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि क्या पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ा मैंने, ये भी नहीं पढ़ा मैंने, फिर वही हम पढ़ते नहीं है, और बाई चांस वो क्वेश्चन आ जाता है इनकेस, तो फिर हमको आता भी नहीं है, मार्क्स उस पर काफ़ी ज़्यादा कट जाते हैं, मेरे साथ भी हुआ है कई बार। तो पर ये कि प्रिपरेशन आप पहले से रखिए ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए, ठीक है। और गाइस तो मेरी जो पहली टिप है वो ये है कि आप अच्छे से मैथ्स पढ़ो 1-2 घंटे, मतलब मैथ्स डेली करो। दूसरा ये कि आप पढ़ाई करने के लिए 1-2 घंटे बैठो। तीसरा ये कि आप पेपर से पहले जो है अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, सिलेबस खत्म कर दो, हटा दो सिलेबस को, और फिर जितना चाहो उतना खेल लो, ताकि बाद में आपको सिर्फ रिविजन करना पड़े और वो भी आपको अच्छे से आ जाए। और तीसरी ये कि हाँ सेल्फ स्टडी करना है आपको, ठीक है। और चौथी ये कि अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, ताकि अगर आप अपना 1 मिनट भी अगर आप अपने पढ़ाई को देते हैं, 1 घंटा आप अपने पढ़ाई को देते हैं, तो वो इतने अच्छे से हो जाते हैं कि आपको खुद नहीं पता होगा। मतलब अभी तो आपको नहीं पता चलेगा कि हाँ मैंने पढ़ा, आप सोच रहे होंगे यार मैंने ये भी नहीं पढ़ा, मैं इसके एग्जाम्पल्स भी नहीं पढ़े, पर बाद में जब आप रिवीजन की बारी आती है, जब पेपर की बारी आती है, तो हमको अच्छे से आ जाते हैं। पर ये मैं ये नहीं बोल रही कि आप वो एग्जाम्पल्स मत पढ़ो, आप सब कुछ पढ़ो, वो निपटा के रखो, और फिर बस फ्री हो जाओ, ठीक है। मैं भी ये करती हूँ। और अगर आप इन जो है 3-4 इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो पेपर है, आपका जो रिवीजन है, आपके जो टेस्ट है, आपके जो वाइवा काफ़ी अच्छे जाएंगे। इवन मेरे जो इतने भी वाइवा है सब में मेरे फुल आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। तो बस अब मैं पेपर की तैयारी करूँगी, मैंने आपसे बहुत बात कर ली, अब मुझे अभी खाना भी बनने वाला है, तो मुझे अच्छे से पेपर की तैयारी करनी है। सो गाइस, अगर आप भी मेरी तरह ब्लॉग करते हैं तो आप भी इस वीडियो को ज़रूर बनाइए, ताकि जो आपके ब्लॉग्स देख रहे हैं उनको भी इंस्पिरेशन मिले कि हाँ मतलब ये ना कि हम वीडियो बनाने के साथ साथ पढ़ाई भी करते, तो आपको इस टाइप में टाइम निकालना है आपको, ठीक है। बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय।